Dear students, today class 11th R.D. Sharma Mathematics, chapter 8, transformation formulae. Formulae to transform the sum or difference into product. अब क्या करना है हमको कि सम और डिफरेंस में ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूले रहेंगे, उसको हमको प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म करना है। तो ऐसे चार फॉर्मूले हैं। पहले मैं आपको फॉर्मूले बताता हूं। फर्स्ट फॉर्मूला है साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। एक फॉर्मूला है। देखिए ये सम में लिखा हुआ है साइन सी प्लस साइन डी, इसको हमने प्रोडक्ट में एक्सप्रेस कर दिया। सेकेंड फॉर्मूला है साइन सी माइनस साइन डी इज इक्वल टू 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2। ये सेकेंड फॉर्मूला है। देखिए दो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो डिफरेंस के फॉर्म में है, इसको हमने प्रोडक्ट में एक्सप्रेस कर दिए। साइन सी माइनस साइन डी इक्वल टू 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2। थर्ड फॉर्मूला है कॉस सी प्लस कॉस डी इज इक्वल टू 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। फिर दो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है कॉस सी प्लस कॉस डी, ये सम के फॉर्म में है, इसको भी प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस किया गया 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। और एक और है फोर्थ नंबर कॉस सी माइनस कॉस डी इज इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन डी माइनस सी अपॉन 2। ये थोड़ा सा अलग है। साइन 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन डी माइनस सी अपॉन 2 है। तो ये चार ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूले हैं जो सम और डिफरेंस के फॉर्म में है। इनको प्रोडक्ट में हम ऐसे लिख सकते हैं। अब ये चारों फॉर्मूले को आपको मेमोराइज करना है, इसकी हेल्प से हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने के पहले मैं ये चारों फॉर्मूले आपको जनरेट करके बता देता हूँ या प्रूव करके बता देता हूँ कि फॉर्मूले का प्रूफ कैसा है। तो एक एक फॉर्मूला में लेते जाता हूँ और अपन इसको प्रूव करते हैं। चलिए फर्स्ट फॉर्मूला है साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। ये फर्स्ट फॉर्मूला है, इसको हमको प्रूव करना है। तो प्रूफ अब देखिए इसको प्रूफ करने के लिए हमारे पास जो पुराने फॉर्मूले हैं हम उनका यूज करके इसको प्रूफ करेंगे। तो एक फॉर्मूला था हमारे पास में सिंस 2 साइन ए कॉस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ये फॉर्मूला हमारे पास में 2 साइन ए कॉस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। इसकी हेल्प से हम इस फॉर्मूले को प्रूव करेंगे। तो इसके लिए मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देता हूं। अब देखिए इसको ध्यान से, हमको चाहिए साइन सी प्लस साइन टी। तो यहां देखो राइट साइड में कि साइन ए प्लस बी दिख रहा है और साइन ए माइनस बी दिख रहा है। अगर हम इस a प्लस बी को c रख दे, c सपोज कर ले, और a माइनस बी को d सपोज कर ले, तो ये साइन सी प्लस साइन डी हो जाएगा। तो एक साइड आ जाएगा अपना साइन सी प्लस साइन डी वाला। अब बचा वाला साइड लाने के लिए इधर a और b दिख रहा है, तो ये a और b की वैल्यू हमको c और d के टर्म में निकालना पड़ेगा। वो वैल्यू हम निकाल के यहाँ रख देंगे तो अपने आप अपना ये फॉर्मूला प्रूफ हो जाएगा। तो मैं कंसीडर कर रहा हूँ a प्लस बी को c और a माइनस बी को d। लेट a plus b is equal to c and a minus b
इज इक्वल टू डी। ये दो चीज मैंने सपोज कर लिया है, इसको आप इक्वेशन दे दो, इसको दे दो सेकेंड और इसको दे दो थर्ड। ये मैंने ऐसा सोच के कंसीडर किया है कि a प्लस बी को अगर अपन c रख देंगे तो ये साइन सी हो जाएगा, और a माइनस बी को d रख देंगे तो ये साइन d आ जाएगा। तो ये साइन सी प्लस साइन डी, ये लेफ्ट साइड आ जाएगा हमारे पास, और एक साइड आ जाए तो दूसरा साइड अपन आसानी से प्रूव कर सकते हैं। तो अब हमारे पास में ये दो इक्वेशन आ गए, a प्लस बी इज इक्वल टू सी और a माइनस बी इज इक्वल टू डी। तो इस साइड में हमको a और b की वैल्यू निकाल रखना है, तो a और b की वैल्यू रखने के लिए हम यहीं से a और b की वैल्यू निकालते हैं। तो ये दोनों इक्वेशन को देखो, यहाँ प्लस बी और यहाँ माइनस बी, दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए तो बी भी कैंसिल हो जाएगा और एक ही वैल्यू आ जाएगी। इसको मैं ऐड कर देता हूँ यहीं पर, एडिंग इक्वेशन सेकेंड एंड इक्वेशन थर्ड, दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर रहे हैं। तो ये नेगेटिव बी और पॉजिटिव बी कैंसिल हो जाएगा, a प्लस ए टू टाइम्स ए हो जाएगा, 2a इज इक्वल टू सी प्लस डी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके a की वैल्यू निकाल लेते, विच एम्प्लाइज a इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन 2। ये a की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब इस a की वैल्यू की हेल्प से हम b की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो a की वैल्यू को इक्वेशन सेकंड में रख देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड रख दो, a के प्लेस पे c प्लस डी अपॉन 2 प्लस बी इज इक्वल टू सी। आप थर्ड में भी रख सकते थे, मैंने सेकंड में रखा है। यहां से b की वैल्यू निकालने के लिए b को यहीं रहने दो, और ये c प्लस डी अपॉन 2 वाली टर्म को इधर c के साइड में शिफ्ट कर ले, c माइनस सी प्लस डी अपॉन 2। तो यहाँ एलसीएम ले लेते हैं, 2 एलसीएम आ जाएगा, c के अपॉन में 1 से डिवाइड करेंगे 2 और 2 का इंटू करेंगे तो 2c, और माइनस है ये 2 से डिवाइड के 1 का इंटू कर देंगे इसमें, सामने माइनस साइन है तो माइनस सी माइनस डी हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 2c माइनस सी करेंगे तो c, और ये माइनस डी अपॉन 2। तो ये b की वैल्यू आ गई हमारे पास, b इज इक्वल टू सी माइनस डी अपॉन 2। अब हमारे पास में a की वैल्यू भी आ गई c प्लस डी अपॉन 2, और b की वैल्यू आ गई c माइनस डी अपॉन 2। अब ये दोनों a और b की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं, यहाँ a की रख देते हैं, यहाँ b की रख देते हैं, और ये a प्लस बी और a माइनस बी को हमने c और d सपोज की, यही वाली वैल्यू उठा के इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे तो अपना फॉर्मूला प्रूफ हो जाएगा। देखिए मैं यही रख देता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो 2 साइन a के प्लेस पे ये वाली वैल्यू c प्लस डी अपॉन 2, सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस, और b के प्लेस पे ये वाली वैल्यू c माइनस डी अपॉन 2, सी माइनस डी अपॉन 2 इज इक्वल टू साइन a प्लस बी, a प्लस बी को हमने c लिए तो साइन c हो जाएगा, प्लस साइन a माइनस बी, a माइनस बी को हमने d लिए हैं तो ये हो जाएगा साइन t। ये हो गया प्रूफ, साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। इसको हम इस साइड लिख देते हैं और इसको इस साइड लिख देते हैं, विच एम्प्लाइज साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। देखिए ऐसे हमने ये फॉर्मूला प्रूव कर दिए, साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। हैंस प्रूव्ड लिख सकते हैं आप यहाँ, हैंस प्रूव्ड। ये पहला फॉर्मूला प्रूफ हो गया, साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। सेकेंड फॉर्मूला, साइन सी माइनस साइन डी इज इक्वल टू 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2। ये सेकंड फॉर्मूला है, साइन सी माइनस साइन डी इज इक्वल टू 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2। इसको भी प्रूव करना हमको, तो प्रूव इसको प्रूव करने के लिए एक फॉर्मूला यूज करेंगे हम, सिंस 2 cos A
into sin b is equal to sin a plus b माइनस sin a माइनस b। ये फॉर्मूला हमारे पास में 2 cos a sin b इक्वल टू sin a प्लस बी माइनस sin a माइनस b। तो इसकी हेल्प से हम इसको प्रूव करेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये a प्लस बी को c, a माइनस बी को d और a और b की वैल्यू अपन ने अभी निकाले। a की वैल्यू है c प्लस डी अपॉन टू और b की वैल्यू है c माइनस डी अपॉन डी। यही वाली वैल्यू हम यहाँ रख देंगे, बार बार निकालने की जरूरत नहीं। तो यहीं पे मैं वैल्यू रख देता हूँ, विच एम्प्लाइज 2 cos a के प्लेस पे c प्लस डी अपॉन टू इंटू साइन b के प्लेस पे c माइनस डी अपॉन टू इज इक्वल टू साइन a के प्लेस पे a प्लस बी के प्लेस पे c सपोज किए थे हमने, माइनस साइन a माइनस बी के प्लेस पे d सपोज किए थे। तो ये आ गया हमारा साइन c माइनस साइन d इज इक्वल टू 2 cos c प्लस डी अपॉन टू इंटू साइन c माइनस डी अपॉन टू। इस साइन c माइनस साइन d को इस साइड लिख देते हैं। तो विच एम्प्लाइज साइन c माइनस साइन d इज इक्वल टू 2 cos c प्लस डी अपॉन टू इंटू साइन c माइनस डी अपॉन टू। ये हमारा सेकंड फॉर्मूला प्रूफ हो गया। ये हमारा सेकंड फॉर्मूला प्रूफ हो गया। साइन c माइनस साइन डी इज इक्वल टू 2 cos c प्लस डी अपॉन टू इंटू साइन c माइनस डी अपॉन टू, हैंस प्रूव्ड। थर्ड फॉर्मूला cos c प्लस cos d इज इक्वल टू 2 cos c प्लस डी अपॉन टू इंटू cos c माइनस डी अपॉन टू। इसको भी प्रूव करना है हमको। cos c प्लस cos d इज इक्वल टू 2 cos c प्लस डी अपॉन टू इंटू cos c माइनस डी अपॉन टू। तो प्रूव। इस फॉर्मूले को प्रूव करने के लिए एक फॉर्मूला हमारे पास में है 2 cos a cos b इज इक्वल टू cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। देखिए यहां भी ऐसे ही a प्लस बी को c रख देते हैं, a माइनस बी को d रख देते हैं, तो cos c प्लस cos d हो जाएगा। a की वैल्यू c प्लस डी अपॉन टू है अपने पास और b की वैल्यू c माइनस डी अपॉन टू डायरेक्ट रख देते हैं। तो विच एम्प्लाइज 2 cos a के प्लेस पे c प्लस डी अपॉन टू इंटू cos b के प्लेस पे c माइनस डी अपॉन टू इज इक्वल टू cos a प्लस बी को c प्लस cos a माइनस b को d। तो ये आ गया हमारा cos c प्लस cos d इज इक्वल टू 2 cos c प्लस डी अपॉन टू इंटू cos c माइनस डी अपॉन टू। ये cos c प्लस cos d को इस साइड लिख देते हैं और इसको इधर लिख देते हैं, विच एम्प्लाइज cos c प्लस cos d इज इक्वल टू 2 cos c प्लस डी अपॉन टू इंटू cos c माइनस डी अपॉन टू। ऐसे आप इसको प्रूव कर सकते हैं, हैंस प्रूव्ड। cos c प्लस cos d इज इक्वल टू 2 cos c प्लस डी अपॉन टू इंटू cos c माइनस डी अपॉन टू। फोर्थ फॉर्मूला cos c माइनस cos d इज इक्वल टू 2 sin c प्लस d अपॉन टू इंटू साइन d माइनस c अपॉन टू। चलिए इसको भी प्रूव करते हैं। प्रूफ। अब इसको प्रूव करने के लिए सेंस एक आइडेंटिटी थी अपने पास, 2 sin a इंटू साइन b इज इक्वल टू cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। ये फॉर्मूला है अपने पास। a माइनस बी को अपन ने d सपोज किए, इसमें देखिए a माइनस बी को अपन ने d सपोज किया और a प्लस बी को c सपोज किए, तो इनके प्लेस वैल्यू रख देते और a की वैल्यू अपन ने निकाल के रखी c माइनस सी प्लस डी अपॉन, a की वैल्यू अपने पास में c प्लस डी अपॉन टू और b की वैल्यू है c माइनस डी अपॉन टू। वो वैल्यूज को यहाँ पे रख देते हैं। तो विच एम्प्लाइज 2 साइन a के प्लेस पे c प्लस डी अपॉन टू इंटू साइन b के प्लेस पे c माइनस डी अपॉन टू
इज इक्वल टू कॉस ए माइनस बी को हमने डी सपोज किए थे माइनस कॉस ए प्लस बी को हमने सी सपोज किए थे। इस कॉस डी माइनस कॉस सी को मैं इस साइड लिख लेता हूं और इसको इधर लिख देता हूं, विच एम्प्लाइज कॉस डी माइनस कॉस सी इज इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2। ऐसा आ गया। ये कॉस डी माइनस कॉस सी है, लेकिन अपने को कॉस सी माइनस कॉस डी चाहिए, तो मैं दोनों साइड -1 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा और यहाँ माइनस साइन आ जाएगा। मल्टीप्लाइंग बाय -1 कर लेते हैं, तो ये कॉस सी माइनस कॉस डी हो जाएगा, और इस साइड में ये माइनस का साइन आ जाएगा, -2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2। अब देखो इधर का लेफ्ट हैंड ये वाला साइड तो आ गया अपना cos c माइनस कॉस डी। अब अपने को इधर का साइड लाना है, तो 2 आ गया है, साइन c प्लस डी अपॉन 2 आ गया है, और ये साइन d माइनस सी अपॉन 2 चाहिए, और अपने को अपना आ रहा है c माइनस डी अपॉन 2। तो ये वाले माइनस के साइन को मैं यहाँ साइन के साथ में लिखता हूं, ये 2 साइन c प्लस डी अपॉन 2 इंटू ये माइनस का साइन मैंने यहां लगा दिया, साइन सी माइनस डी अपॉन 2। ऐसा लिख सकते हो, मल्टीप्लाई करें तो माइनस साइन वापस सामने आ जाएगा। अब एक फॉर्मूला अपने पास में, ये सेंस साइन माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। साइन ऑड फंक्शन है, तो जब ये माइनस रहता है यहाँ पर, तो ये सामने आ जाता है माइनस का, तो माइनस साइन एक्स। तो इसके अकॉर्डिंग ये ऐसा लिखा हुआ माइनस साइन एक्स, तो इसको हम साइन माइनस एक्स लिख देते। ये वाले माइनस के साइन को मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा हमारा 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन, ये माइनस यहाँ लगा देते हैं, और ये सी माइनस डी अपॉन 2। ऐसा लिख दिया मैंने इसको। देखिए साइन, ये वाला माइनस का साइन जो है मैंने अंदर कर दिया, ये वाले फॉर्मूले से आपका वापस माइनस का साइन सामने आ जाएगा। अब ये माइनस साइन का इंटू कर देते हैं, तो डी माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, और सी प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, क्योंकि हमको डी माइनस सी चाहिए। तो विच इज इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन, ये माइनस साइन का इंटू करेंगे तो डी प्लस हो जाएगा और सी माइनस हो जाएगा अपॉन 2। तो ये आ गया हमारा 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन डी माइनस सी अपॉन 2। ये किसके इक्वल आया? ये आया हमारा cos c माइनस cos d इज इक्वल टू, ये प्रूफ हो गया 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन डी माइनस सी अपॉन 2। मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार, therefore cos c माइनस cos d इज इक्वल टू 2 साइन c प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन डी माइनस सी अपॉन 2। ऐसे आप इसको प्रूव कर सकते हैं। हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ऐसे प्रूव कर सकते हैं cos c माइनस cos d इज इक्वल टू 2 साइन c प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन डी माइनस सी अपॉन 2। तो इस तरह से हमने ये चारों फॉर्मूले प्रूव कर दिए। अब ये चारों फॉर्मूले को आप मेमोराइज कर ले, इसकी जरूरत अपने को एक्सरसाइज 8.2 के अंदर पड़ेगी। तो आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। Exercise 8.2 we will start from new class. Okay, bye.